सबसे बड़ी जो वरी थी, जिसकी वजह से एक ग्लोबल रिसेशन इंजीनियर किया गया, बनाया गया सेंट्रल बैंक से, वो थी इन्फ्लेशन। अभी भी डिवाइडेड है लोग कि इन्फ्लेशन हो चुका है, पीक या नहीं हुआ है। आप भी ग्लोबल मैक्रोस पे नजर रखते हैं, इस मैटर पे आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से नियर द पीक है फॉर श्योर। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बिल्कुल एक तरह से मैं इसको एक फ्रॉड कहता हूँ इन्फ्लेशन कंट्रोल को। और मैं 2 मिनट लेके समझा देना चाहता हूँ दर्शकों को। बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना है कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है और इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब क्या है, और वो मतलब नहीं है जो होना चाहिए। तो 100 रुपये की चीज़ थी जहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस था, जहाँ डिमांड और सप्लाई एडिक्वेटली मैच थी। तो वहाँ हमें जो रेट के दर थे 100 रुपये के प्राइस को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर सेंट्रल बैंक्स खड़ी थी। अब वो 100 रुपये की चीज़ हो जाती है 120 रुपये। 20% इन्फ्लेशन हो गया अगर एक साल में हुआ तो। अब सेंट्रल बैंक कहती है तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कंट्रोल करना है, बिकॉज ये 20% है, हमको 20% पे 10%, 20% को 10% पे लेके आना है। तो होगा कैसे ये कि वो जो 120 इंटू 1.2 होना था, वो अब 1.2 की बजाय वो कोशिश करके 1.1 पे लेके आएंगे। तो वो 132 हो जाएगा और फिर ये कहें कि हमने विजय प्राप्त कर ली इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपके जेब से पैसे ज़्यादा जाने वाले हैं, लेकिन कम रेट ऑफ चेंज पे जाएंगे। इन्फ्लेशन कंट्रोल का रियल मतलब होना चाहिए कि भाई साहब अब वापस उसको 100 पे लेके आओ ना, जहां दुनिया एक इक्विलिब्रियम पे थी, तो वहां कभी आने वाली नहीं है चीज वो। लेकिन बाजार एडजस्ट कर लेगा। लेकिन बाजार, हमको ये बताई जाती है चीजें, दुनिया में बेवकूफ़ी की कोई कमी नहीं है और बेवकूफ़ बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, और सेंट्रल बैंक से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाले लोग दुनिया में पैदा नहीं हुए। तो हमें समझाया जाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, लेकिन रिमेंबर ये 120 या 132 हुआ, इसके चलते कंट्रोल में है, 120 वाला वापस 100 नहीं हुआ। सही बात है। इनफैक्ट यही मैसेज कहीं ना परचेजिंग पावर को कहते हैं ना, इन्फ्लेशन क्यों खराब है, क्योंकि परचेजिंग पावर को इरोड कर रहा है। अब एक चीज मेरे को समझाएं सर, 120 की चीज 132 हुई, 140 होने के बजाय, तो इसमें परचेजिंग पावर मेरा मतलब इरोड कैसे नहीं हुआ, ये तो समझा दें मुझे।